हेलो। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.4 हम लोग कर रहे थे ना। एक्सरसाइज 10.4 कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा का, और उसी में अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो 10.4 का हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं बाबू, जो क्वेश्चन को वो क्वेश्चन लगता है कि शायद क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था, हमको ध्यान नहीं आ रहा, बट परहैप्स शायद क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है, तो हम लोगों को 9 से देखना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से ही देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम इसको थोड़ा इस प्रकार से, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है बाबू। ट्रायंगल है मेरे पास, ध्यान रखिएगा, हम लोगों के पास ट्रायंगल है एक, और ट्रायंगल जो है वो है ए, और ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 1 और 2। उसके बाद बी है बाबू, और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 3, 5। और उसी तरीके से बाबू सी भी है मेरे पास, और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 5 और 5। ठीक है, और हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एकदम बहुत बेसिक बात है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए हमको आप लोगों का, और ये आसानी से बन जाता है। देखोगे ध्यान से बाबू, देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे कि इस ए पॉइंट से और इस ए पॉइंट से सी के डिस्टेंस को, मतलब ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, यानी ए से बी और ए से सी का क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो रिजल्ट मेरे पास हो जाएगा। तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है, और यही अभी हम निकाल के आपको चेक करेंगे। चलिए सर, हाँ सर, तो देखते हैं कि इसको कैसे डील करना है। कुछ नहीं बाबू, हमको ए बी निकालना है। देखो ये रिजल्ट है, ये मतलब ये वो चीज़ है जो हमको करना है, जो हमको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ए से बी की लंबाई और ए से सी की लंबाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए बी मालूम होना चाहिए, व्हाट इज ए बी वेक्टर। तो हम अगर देखें बाबू, ए बी वेक्टर को देखें तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो 2 में से 1 चला गया 1, तो ये मिलेगा केवल आई। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, तो ये हो गया 2j, और 5 में से 2 चला जाएगा तो 3, यानी कि 3k। ये हो गया किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। यानी ए बी जो है वो एक्चुअल में क्या है, ए बी वेक्टर है, ए सी क्या है, ए सी वेक्टर है। अब हम निकालेंगे ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर का मतलब हो गया सेकंड में से फर्स्ट, यानी ओ सी माइनस ओ ए। अब हम ये ओ सी ओ ए क्या बोल रहे हैं, हम आपको इसको 3D में समझा देंगे, बस 2 मिनट हमको टाइम दे दीजिएगा। ए सी निकालना है तो सी में से 1 घटाना है। 1 में से 1 चला जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 0i। 5 में से 1 चला जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 4j, और फिर 5 में से 2 चला जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 3k। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी भी निकाल लेंगे। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। अब ये क्या होगा, ये होगा आई जे के, और पहले वाले का वैल्यू, क्योंकि ए बी पहले लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, और ए सी बाद में लिख रहे हैं इसलिए बाद वाले का वैल्यू दैट इज 0, 4 और 3। हो गया यहां तक बात। अब इसका रिजल्ट हमको क्या दे रहा है वो देखिए, देखिए ध्यान से बाबू, इसका वैल्यू बनेगा ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल, ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल, आई को बाहर कर देते हैं सर, आई को बाहर करेंगे 2, 3, 4, 3 हो जाएगा, 2, 3, 4, 3। उसके बाद बाबू जे को बाहर करेंगे, बिल्कुल डिटर्मिनेंट की तरह बनता है ना, बिल्कुल डिटर्मिनेंट। तो जे बाहर हो जाएगा 1, 3, 0, 3, ये हो जाएगा 1, 3, 0, 3। उसके बाद फिर हो जाएगा कौन, के, और के के साथ ये हो जाएगा 1, 2, 0, 4, यानी 1, 2, 0, 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ये क्या बना, आई, और हमको मालूम है 3 दूना 6 माइनस 4 तिया 12, मालूम है हम लोग को ना, जे कैप। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस के वेक्टर, यहां से 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। अब ये रिजल्ट आया माइनस का 6i, आया ना, माइनस का
3j आ गया और प्लस का 4k आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं बाबू कि जो चीज़ हमको लाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के कड़ी में मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस AB क्रॉस AC के लिए क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -6 का स्क्वायर लगेगा प्लस -3 का स्क्वायर लगेगा प्लस 4 का स्क्वायर लगेगा। सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। तो ये हो गया रूट में -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया बाबू 16 और 9 25, 50 56 61, यानी √61 है ना जी। बोलिए ना, आइए अंदर आइए ना। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन नहीं बल्कि इसी क्वेश्चन को देखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम, मेरे पास सब कुछ मिल चुका है, हम एरिया निकालेंगे बाबू। सो इक्वेशन 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 और ये हो गया √61 और यही इसका आंसर है, इतना स्क्वायर और साथ में लगा देंगे यूनिट। बन गया ये, इसका हम आंसर मिला देते हैं बाबू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 10.4 क्वेश्चन नंबर 9 और √61/2 ये सही आंसर हो गया। सही है। अब जो सवाल है कि सर इसको आप 3D में दिखलाइए, है ना, यही सवाल था ना। नहीं सवाल मतलब हम ही बनाए थे, बट इसको 3D में देखें। आइए सर 3D में देखते हैं इसको, यहीं पे बनाते हैं 3D। फोटो को हम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं बाबू, आप देख सकते हैं फोटो कितना खूबसूरत लगेगा। अब टेढ़ा मेढ़ा जब हो जाता है तो ऐसे भी अच्छा लगेगा देखने में। चलिए सर, हम यहाँ पर एक 3D डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं सर, ठीक है ना। 3D डायग्राम ड्रॉ किया जा रहा है। कैसे ड्रॉ होगा, ये एक लाइन ऐसा हो गया, ठीक है, एक लाइन इधर से ऐसा हो गया और एक लाइन इधर से ऐसा हो गया। ये वाला हो गया बाबू अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस, ये हो गया बाबू वाई एक्सिस और ये हो गया बाबू जेड एक्सिस। क्लियर। और सभी एक्सिस से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को मिलाते हैं, पॉइंट्स को मिलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं। तो ये मूल बिंदु से ए को मिलाया, मूल बिंदु से बी को मिलाया और उसी तरीके से बाबू मूल बिंदु से सी को भी मिला दिया। चलिए, सभी को मिलाने के बाद सबका एरो बनाना है। क्यों मूल बिंदु से मिलाते हैं, बिल्कुल सही, स्थिति सदिश बनाने के लिए, है ना। यहां पर OB वेक्टर का नाम पड़ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। यहां OC वेक्टर का नाम पड़ जाएगा i प्लस 5j प्लस 5k। यहां पर OA वेक्टर का नाम पड़ जाएगा i प्लस j प्लस 2k, है ना, इजी। और इसलिए बाबू जब अभी हम यहां पर AB निकाल रहे थे, AB वेक्टर जो हम फाइंड आउट कर रहे थे यहां पर बाबू, ये एक्स्ट्रा बातें हो रही हैं, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा बातें हो रही है। AB वेक्टर जब हम निकाल रहे थे, ये वाला वेक्टर जब हम निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, OB वेक्टर में से OA वेक्टर घटा रहे थे। क्या बोल रहे हैं, OB वेक्टर में से OA वेक्टर घटा रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि सर यहां पर AB वेक्टर निकाल रहे हैं ना, A से B निकाल, देखो AB वेक्टर निकाल रहे हैं, A से B, ये वाला A से B निकाल रहे हैं। इसको सब पढ़ते हैं, क्या बोलता है, O से A, त्रिभुज वाला नियम, कौन से त्रिभुज में, OAB को देखो, त्रिभुज वाले नियम से OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर और इज इक्वल टू OB वेक्टर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि इसका पूछ इसका शीर्ष, इसका पूछ इसका शीर्ष एक जगह हो गया, इसलिए ये दोनों ऐड होंगे और यहां पर दोनों के शीर्ष मिल गए, किसका किसके, AB के और OB के। इसीलिए सर आप इसको OB को साइड कर दिए, क्योंकि यहां पर दो के शीर्ष मिल रहे हैं, इसलिए आप ऐसा काम किए। और बाबू अगर आपको AB वेक्टर निकालना है तो आप OB वेक्टर में OA वेक्टर घटाएंगे, इसीलिए हम डायरेक्ट ये काम किया। और आप वैसे भी जल्दी में ऐसा बना सकते हैं कि B में से A का वैल्यू को घटा देंगे। तो ये रहा समझने का एक छोटा सा तरीका, एक क्वेश्चन जिसको आपको समझ लेना चाहिए था। चलिए जी फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, नोट कीजिए। चलो सर, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत दिलचस्प सवाल है भाई।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज क्या मेरे पास है, क्या मेरे पास है, हाँ लगभग तो है। ठीक, समांतर चतुर्भुज मेरे पास है, बस ऐसे ही उल्टा पुल्टा किया, मेरा यही काम है, नया नया चीज देखते रहते हैं, अभी भी बोर्ड हमको रोज कुछ ना कुछ नया चीज रोज सिखा रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न एडजेसेंट साइड यानी अगल बगल की भुजाएं, वो क्या है, एक है वेक्टर ए, मान लेते हैं यही है वेक्टर ए जिसका वैल्यू दिया हुआ है i माइनस जे और प्लस का 3k, और दूसरा वेक्टर बी होगा क्योंकि एडजेसेंट साइड बोला है बाबू, और वो है 2i माइनस का 7j और प्लस का वेक्टर k, मिल गया। और अब हमको निकालना भाई, तो भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों भुजाएं जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनका गुणनफल। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया, एरिया नहीं ऐसे लिखें, साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, उनकी संलग्न भुजाओं का गुणनफल। अब बाबू डॉट प्रोडक्ट नहीं है बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट है, और उनकी संलग्न भुजाओं का गुणनफल करेंगे तो वेक्टर में फॉर्म आएगा, तो हमको वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। यानी हमको a क्रॉस b निकालना है, और इसका a क्रॉस b निकालने का तरीका बच्चा बच्चा जानता है। a वाला वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 3, b वाला वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस का 7 और 1। इसको रिजल्ट को अगर आप निकालोगे, i को आप बाहर करोगे तो माइनस 1 3 माइनस 7 1, फिर माइनस का j करोगे बाबू, ये हो जाएगा 1 3 2 1 1 3 2 1, और उसके बाद बाबू जब तुम k करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस का 7, और अब ये रिजल्ट देगा माइनस का 1, देखो बाबू माइनस का 1 प्लस का 21, फिर माइनस का कैप j लगाओगे, फिर ये वैल्यू देगा 1 माइनस 6 होगा इससे बाबू, और फिर प्लस का तुम k लगाओगे, ये वैल्यू देगा माइनस का 7 और प्लस का 2। इस तरह से जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पर, वो रिजल्ट क्या बन रहा है भाई, वो रिजल्ट बनेगा प्लस का 20i 20 कैप i और माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 कैप j, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 कैप k। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है सर a क्रॉस b, ये हो गया एरिया, बट एरिया निकला है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में निकला है। हमको ये मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए बाबू कुछ नहीं करते, बस मैग्नीट्यूड के लिए बस स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, रूट में कितना आ गया बाबू 450, और 450 को अगर आप ब्रेक करोगे ना, हम बता देते हैं ऐसे वैसा 225, और 225 होता है 15 का, तो ये हो गया बाबू 15√2 स्क्वायर यूनिट। सही है, आप इसको बना के देख लीजिएगा, हम इसका आंसर मिला लेते हैं। 10.4 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 15√2, ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए बाबू ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब वो देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है मान लीजिए कि वेक्टर a और b इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं भाई, कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू 3 है, ओके, और b का जो मैग्नीट्यूड है, b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है भाई, √2/3 है। तो a क्रॉस b, अच्छा एक और चीज बोल रहा है, तब जबकि a क्रॉस b जो है वो एक मात्रक सदिश है, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया। और यदि a और b के बीच का कोण क्या होगा, तो आपको बताना है कि a तथा b के बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का एंगल। तो सर हमको मालूम है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू होगा a, फिर होता है b, और साथ में होता है क्या चीज बाबू, साइन थीटा, और इसके साथ दिशा होती है a से b की तरफ, a से b दिशा ऊपर, b से दिशा ऐसे, वो हमको मालूम है, बात हो चुकी है हम लोग की। तो सर यहाँ तो हमको ये पता चल गया कि a क्रॉस b जो होगा,
ए का मैग्नीट्यूड क्या है बाबू 3 एक वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड क्या है बाबू √2/3 और साइन थीटा ये तो हमको फाइंड आउट ही करना है, और साथ में एक यूनिट वेक्टर जो किसको बताएगा, दिशा को बताएगा। हम लोग जानते हैं ये सब बात है ना बाबू। 3 से 3 एलिमिनेट कर गया बाबू, तो रिजल्ट मेरे पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर √2 साइन थीटा इंटू कैप एन। अगर हम इधर भी मैग्नीट्यूड ले लें तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी सब में दिशा खत्म, सब में केवल परिमाण आ जाएगा। तो हमको ये वैल्यू तो कह ही रहा है कि वो 1 है, तो ये 1 हो गया। √2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, √2 का मैग्नीट्यूड √2 ही रहेगा। साइन थीटा अपने आप में केवल वैल्यू ही है, तो जो वैल्यू है वो तो चेंज होगा नहीं, तो वो साइन थीटा ही रहेगा। कैप एन एक एकांक सदिश होता है जो दिशा की ओर बताता है, तो दिशा का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो वो वैल्यू भी 1 हो गया। साइन थीटा हमको निकालना है, यानी हम देख पा रहे हैं 1/√2 को जो कि साइन थीटा है, और 1/√2 का मतलब है साइन π/4 जो कि इक्वल है किसके, साइन थीटा के, और इसीलिए थीटा निकल कर आ रहा है हम लोगों का π/4। सही है, ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। और यही चीज बाबू, अच्छा थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट हम इसमें जोड़ देते हैं, ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। और यही मुख्य मान एक और जगह होगा बाबू, कहां होता है मुख्य मान, साइन मेरा पॉजिटिव और कहां होता है सेकंड क्वाड्र में। और अगर ऐसा है तो सेकंड क्वाड्र में चलो, तो ये हम लिख सकते हैं साइन π/4 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन π/4 इज इक्वल साइन 3π/4। तो दो वैल्यू हो जाएगा, π/4 भी हो जाएगा और 3π/4 भी होगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू है जो रहता है 0 डिग्री से, जो रहता है कहां से, इतना के बीच में रहता है। ये रिजल्ट है इसका, सही है ना। हालांकि यहां पर आपका आंसर हो जाता है, यहां पे आपका आंसर हो जाता है, लेकिन ये वैल्यू कैसे काम किया सर, हम बताते हैं बाबू। देखो π/4 यानी 45 डिग्री पे ये है, तो ये तो आपका आंसर आ गया π/4 दोनों वेक्टर के बीच में, यानी ए और बी के बीच में। यहां तक हो गया क्लियर। लेकिन अगर आप देखिए तो ये 0 से 360 के बीच में और भी तो कहीं पर π/4 है जो पॉजिटिव में है। π/4 कहीं पे पॉजिटिव है 1/√2, और कहां पे होगा, तो साइन मेरा दो जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्र में सेकंड क्वाड्र में। फर्स्ट क्वाड्र में तो वैल्यू मिल गया, तो फिर सेकंड क्वाड्र में निकालना पड़ेगा। तो बाबू सेकंड क्वाड्र में थीटा के लिए हम लिखते हैं ना पाई माइनस थीटा, तो अगर हम लिख रहे हैं साइन π/4 ही लिखना अगर है, तो हम सेकंड क्वाड्र के लिए क्या लिखेंगे सर, सेकंड क्वाड्र के लिए साइन 180 माइनस थीटा लिख दो, तो साइन 180 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा होगा। खैर ये एक्स्ट्रा बात हो गई, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपने काम से मतलब है। तो हमको यहाँ पर π/4 वैल्यू मिल गया, 11 का बी इसका आंसर होगा। ये बस यूं ही किए थे, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करे ये। हालांकि ये सब आप पढ़े होंगे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू, है ना, हम ही तो पढ़ाए हैं भाई। ठीक है बाबू, इसको हटा दिया। चलिए ये आप नोट कर लीजिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। एक आयत का शीर्ष, तो हमको एक आयत बनाना पड़ेगा। चलिए आयत बना लिया जाए। कहां पर है आयत भाई, नहीं है, ओफो, चलो इससे बना लेते हैं आयत, बन पाएगा शायद। देखिए रेक्टेंगल बन गया ना। अगर ये एक आयत है तो इसके शीर्ष हो जाएंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। रेक्टेंगल बाबू एक आयत। अब एक आयत के शीर्ष ABCD है जिनका नाम दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या ऐसा बात हो गया यार। देखिए बाबू, ये हो गया माइनस का I प्लस का हाफ J प्लस का 4K, ठीक है। B का वैल्यू दूसरा वाला है, ये है I प्लस का हाफ J और प्लस का 4K, और C का हो जाएगा I माइनस हाफ J प्लस का 4K, और D का वैल्यू हो जाएगा माइनस का कैप I माइनस का हाफ J और प्लस का 4K। देखिए ध्यान से क्या करना है आपको इसमें, और इस तरीके से इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना। ठीक, एकदम हम सब जानते हैं। तो लंबाई ये हो गया, ये निकालना है। अब आप ए बी निकालो, सपोज आप लंबाई निकाल रहे हो, यही आपकी लंबाई होगी ना, आपकी नहीं सॉरी आयत की। तो लंबाई निकालिएगा यानी ए बी वेक्टर निकालिएगा अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इस बी वाले पॉइंट से इसको घटाना पड़ेगा ना। तो जब आप इसको घटाइएगा बाबू तो आई में से माइनस आई चला जाएगा तो 2i, और हाफ जे में से हाफ जे घट जाएगा, खत्म। 4k में से 4k चला गया तो केवल आपको क्या मिला 2i। उसी तरीके से आपको ये निकालना है बीसी वेक्टर चौड़ाई। तो जब आप बीसी वेक्टर निकालिएगा तो बाद में सी का बात है, तो सी में से इसको घटाइएगा तो आई में से आई चला गया 0, माइनस हाफ में से माइनस हाफ चला गया तो माइनस हाफ, और माइनस हाफ कितना हो जाएगा माइनस का जे। तो ये बाबू आई में से आई चला गया, 0i बचेगा ना, माइनस के हाफ, अब माइनस का हाफ का मतलब हो गया माइनस का 2/2, 2 कट जाएगा तो माइनस का जे मिलेगा बाबू, और 4 में से 4 चला गया तो हमको केवल यहां पे मिलेगा केवल माइनस का कैप जे। एक मिनट बाबू, ठीक है। तो हमको ए भी मिल चुका है, बी से भी मिल चुका है। अब हमको मेरे पास लंबाई भी है और मेरे पास चौड़ाई भी है, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। लंबाई हो गया 2i, ठीक, क्रॉस चौड़ाई हो गया बाबू केवल माइनस का जे। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए हमको क्रॉस लगाना पड़ेगा, i, j और k। ए बी ये वाला कौन था, ये था मेरा ए बी वेक्टर, आप इसको घर में ढंग से बनाइए। और ये वाला चौड़ाई था कौन था बाबू, बी सी वेक्टर। तो जरा ए बी वेक्टर को गौर करो बाबू, यहां पर i है, j नहीं है, k नहीं है, और BC को देखिए i 0 है, j इसका -1 है, और k का वैल्यू क्या है, नहीं है, ये वही 0 है। k का वैल्यू भी इसके पास नहीं है तो k भी वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको गुना करो, i बाहर हो जाएगा तो ये हो गया 0 0 -1 0, फिर माइनस j निकाल दो बाहर, ये कैंसिल 2 0 0 0 2 0 0 0 है ना, प्लस का k लगा दो बाबू, अब क्या हो जाएगा 2 0 0 -1 यानी 2 0 0 -1। क्लियर। अब ये वाला वैल्यू खत्म हो गया क्योंकि देखो इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, 0 खत्म हो गया, ये वाला वैल्यू भी खत्म हो गया। यहां देखो बाबू, यहां आ गया k के साथ रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2, यानी आंसर हो गया केवल माइनस का 2। तो एरिया जो निकला बाबू वो निकला है केवल माइनस का 2 कैप k, यानी यहां हमको निकला लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दिस। तो बाबू एक बात ध्यान दो कि अगर इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको वैल्यू देना है, तो अगर हम इसका वैल्यू दें तो क्या हम मैग्नीट्यूड नहीं लगा देंगे, तो क्या यहां पर -2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी रूट में 4 नहीं हो जाएगा, क्या वैल्यू 2 स्क्वायर यूनिट नहीं हो जाएगा। और क्या आंसर 2 स्क्वायर यूनिट नहीं है, क्या आंसर 2 स्क्वायर यूनिट नहीं है। 12 का सी, 10.4 12 का सी इज द राइट आंसर, और सेवा समाप्त। थैंक यू।